स्वागत है आप लोगों का इंसाफ की आवाज़ 29 में। आज की खबर जो है वो बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि मुरादाबाद टीडीआई सिटी से जो घटना हमारे सामने आई है ये बहुत ही अफसोस वाली घटना है कि हमारे देश के लोगों की मानसिकता किस तरीके से गिर चुकी है, किस तरीके से हमारे लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है, जो हम लोग आपस में इतनी नफ़रत पैदा कर चुके हैं एक दूसरे के प्रति कि अब इसके लिए अब क्या कहा जाए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जहाँ पे वो अपने हर बयान में एक ख़ास समुदाय को टारगेट करते थे, यानी मुसलमानों को टारगेट करते थे कि मुसलमान घुसपैठिया है और मुसलमान आपकी भैंस ले लेगा, आपकी जो है बकरी ले लेगा, आपकी बत्तख ले लेगा, आपकी मुर्गी ले लेगा, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। आज उसी का परिणाम जो है हमको मुरादाबाद टीडीआई सिटी कॉलोनी के अंदर जो है देखने को मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद की टीडीआई सिटी कॉलोनी की, जहाँ पे एक डॉक्टर बजाज होते हैं और वो अपना घर किसी मुस्लिम व्यक्ति को बेच देते हैं, उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं, अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से उसको बेच देते हैं। और जब इस बात की भनक हुआ उस कॉलोनी में रहने वाले और लोगों को पता चलती है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो डॉक्टर बजाज के नाम का मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, डॉक्टर बजाज हाय हाय। ये एक तरीके से ये भूल चुके हैं कि ये किसका विरोध कर रहे हैं यार, किसका, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं। उस वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हमारे आसपास किसी मुस्लिम को नहीं रहने दिया जाएगा। सुनिए वहाँ की एक महिला है, वो किस तरह से अपनी जो है बातें बता रही है उस कॉलोनी को लेके कि हमारे मंदिर के सामने किसी मुस्लिम को हम नहीं रहने देंगे। सुनिए इसकी वीडियो। मंदिर के वो भी सामने आकर रहे तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो तो देखा आप लोगों ने मांगे। उस कॉलोनी की एक महिला है कि जो किस तरीके से बता रही है कि जो है यहाँ पे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा वाली बात है। हम जो है अपनी मंदिर के सामने जो है यहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, तो मंदिर के सामने किसी मुस्लिम व्यक्ति को हम नहीं रहने देंगे, ये इस महिला का कहना है। लेकिन बात जो है जिला कलेक्टर तक पहुँच चुकी है और जिला कलेक्टर जो है इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि आखिर 2014 से पहले ऐसी मानसिकता तो हमारे देश में नहीं थी। 2014 से पहले इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में जो नफ़रत होती है अभी देखने को मिल रही है, वो 2014 से पहले तो इस तरीके की नफ़रत तो नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि 2014 के बाद से लगातार जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने आ रहे हैं और दोनों के बीच में नफ़रत जो वो लगातार जो वो बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है दोस्तों? और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत बढ़ती जा रही है, ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात इसलिए कि हमारा देश जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता चला जा रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, सब लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। अगर उसी और सबको मिला के ये भारत बनता है और इसकी सुरक्षा तभी हो सकती है जब सब एक रहते हैं। और इन्हीं में से किसी एक को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसको आसानी से कोई भी खोल सकता है। तो इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है। हमारा और बाकी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो बाकी जो अलग दुनिया से जो हमारे देश को छोड़ के जो बाकी और कंट्री है, वहाँ के लोग जो हैं वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, चाँद पे जाने की कोशिश करते हैं, मतलब लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है आज के डेट में 2014 के बाद से कि हमारा भारत देश लगातार पीछे जा रहा है। और वो भी एक दिन दो दिन नहीं, 1000 साल, 800 साल, 900 साल पीछे जा रहा है। अब आप लोगों ने वो संभल वाला मामला तो देखा होगा कि संभल में जामा मस्जिद के ऊपर याचिका दायर की गई है। और इन सब के पीछे जो है भारत को कमज़ोर करने में सब पीछे जज भी शामिल हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो जाते हैं।
वरना जिस तरीके से संभल पे याचिका दायर की गई थी कि इस संभल की जामा मस्जिद के नीचे जो है हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से, और उसकी याचिका जो है संभल की कोर्ट में याचिका दायर होती है और संभल के जो जज साहब होते हैं वो एक ही दिन में सुनवाई कर देते हैं और एक ही दिन में सर्वे हो जाता है, ऑर्डर पास हो जाता है बिना दूसरे पक्ष को सुने। लेकिन उन जज साहब के लिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे इसी देश में 1991 को एक कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत ये होता था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी उपासना स्थल, जो भी धार्मिक स्थल जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का इंटरफेयर या बदलाव नहीं किया जा सकता। जज साहब को क्या ये कानून मालूम नहीं था? अगर उनको ये कानून नहीं पता था तो फिर उनको जज बनने का मतलब ही क्या निकलता है? उनको तो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अगर उनको ये कानून पता था और पता होने के बावजूद भी अगर उन्होंने इस तरीके का सर्वे का आदेश दिया है तो ये बहुत ही एक अलग चीज़ को दर्शाता है कि जज साहब की मानसिकता वो कैसी रह सकती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हमारे देश में लगातार एक के बाद आ रही हैं, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है कि हमको एक दूसरे में लड़ा के कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहती हैं। तो हमको इस बात से समझना चाहिए, इस बात पे ख्याल करना चाहिए कि हमको जो है इस तरीके की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कितना आगे जाए और कितना तरक्की करे। विष्णु गुप्ता और उनके पिताजी जो लगातार इस तरीके की केसेस उठा रहे हैं, मस्जिद के अंदर जो है मंदिर ढूंढ रहे हैं, कभी बदायूं की मस्जिद, कभी संभल की मस्जिद, तो कभी अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं और इस तरीके की बहुत सारी मस्जिदों को जो है वो टारगेट किया गया है कि मस्जिदों के अंदर जो है नीचे जो है मंदिर ढूंढे जाते हैं। और वो भी कोई 1-2 दिन की बात नहीं, 1000 साल, 1500 साल, 800 साल पुरानी बात को आज वो निकाल रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं। यानी एक तरीके से हमारे देश को वो 1000 साल पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये विष्णु गुप्ता जैसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है 1000 साल पुराने आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय क्या है, हमारे देश पे कर्ज कितना है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं की होगी, क्योंकि आपको इस देश से कोई मतलब ही नहीं है कि ये देश रहे ना रहे, ये देश कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको तो मतलब है देश को कमज़ोर करना, आपका मतलब है देश को बहुत पीछे ले जाना कि आज 21वीं सदी है। लेकिन इस विष्णु गुप्ता जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे मानसिकता के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा देश बहुत कमज़ोर हो जाए, बहुत पीछे चला जाए। तो ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। आज का वीडियो बस इतना ही था। और मुरादाबाद का जो मामला सामने आया, इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ऐसा बहुत सारा गांव आप लोगों ने देखा होगा और मैंने भी देखा है जहां पे बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और वहां पे हिंदू बस थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने कभी ये विरोध कभी नहीं किया होगा कि हमारे बीच में एक हिंदू समुदाय का इंसान नहीं रह सकता। आप लोगों ने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा। लेकिन आप 2014 के बाद से कितना बदल गया हमारा भारत, लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो इस बात पे आप लोगों का की क्या राय है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए